नमस्कार भक्तों, जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीपक जलाने की सही विधि के बारे में, जो कि शास्त्र सम्मत विधि में आपको बताने वाली हूँ। साथ ही हम जानेंगे वो 5 गुप्त नियम आखिर हैं कि आपको किस प्रकार से दीपक जलाना चाहिए और आपको पूरा फल प्राप्त होगा। तो हमारे सनातन धर्म में अग्नि को ईश्वर का मुख माना गया है। दीपम ज्योति परब्रह्मा दीपम ज्योति जनार्दनम। इसका मतलब है कि दीपक की ज्योति ही साक्षात परब्रह्म है। हम प्रतिदिन पूजा घर में दीपक तो जलाते हैं, लेकिन क्या हम उसे प्रज्वलित कर रहे हैं या केवल एक औपचारिकता जो है हम पूरी करते हैं? तो शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि दीपक जलाने की विधि अशुद्ध हो तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वह दोष का कारण भी बन सकता है। तो आज हम किसी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अग्नि पुराण, स्कंद पुराण और शास्त्र सम्मत बातों पर ही हम चर्चा करेंगे। तो आपको दीपक की लौ की दिशा के बारे में बताने वाली हूँ। तेल और घी का भेद क्या है और बत्ती को किस प्रकार से जलाया जाता है, वो सारे नियम आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके काम की हो सकती है। अगर आप रोज घर में दीपक बत्ती करते हैं तो आपको पूरा फल नहीं मिल पाता। आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपको इस प्रकार की जानकारियां सही समय पर मिलती रहेंगी। तो चलिए भक्तों, बिना देरी के आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दीपक के आसन के बारे में। शास्त्रों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है, न च दीपकम भूमौ स्थापित। अब इसका मतलब है दीपक को कभी भी सीधे भूमि पर नहीं रखना चाहिए। इसके पीछे का कारण भी बहुत गहरा है। पृथ्वी माता अग्नि के प्रचंड तेज को सीधे सहन नहीं कर सकती। यदि आप दीपक को सीधे जमीन पर रखते हैं तो उसका आधा पुण्य पृथ्वी तत्व में समाहित हो जाता है और आपकी जो पूजा है वो अधूरी रह जाती है। इसलिए दीपक स्थापित करने से पहले उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और नीचे अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावलों का आसन दें। यदि आप विशेष धन प्राप्ति की कामना रखते हैं तो अष्टदल कमल बनाकर या फूलों की पंखुड़ियां पर दीपक जरूर रखें। अक्षत पूर्णता का प्रतीक होता है और जब दीपक अक्षत पर विराजित होता है तो वह आपके घर में पूर्णता और संपन्नता लेकर आता है। अब चर्चा करते हैं एक ऐसे विषय पर जिसमें अधिकांश भक्त दुविधा में रहते हैं कि घी का दीपक जलाएं या तेल का दीपक जलाएं। तो शास्त्रों के अनुसार इन दोनों के आध्यात्मिक प्रभाव जो है वो बिल्कुल अलग हैं। गाय का शुद्ध घी सात्विक ऊर्जा का वाहक होता है, जबकि घी का दीपक शरीर के भीतर के चक्रों को शुद्ध करता है और घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। और शास्त्र कहते हैं कि घी का दीपक हमेशा देवी देवताओं के बाएं हाथ की ओर यानी आपके दाएं हाथ की ओर होना चाहिए। वहीं तिल का तेल या सरसों का तेल जो है वो राजसिक और तामसिक ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए होता है। यदि आप शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं, शनि दोष से मुक्ति या किसी कठिन समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो तेल का दीपक अनिवार्य है। तेल का दीपक हमेशा आपके बाएं हाथ की ओर होना चाहिए। और ध्यान रखें, घी का दीपक जो है वो मोक्ष और आत्मिक शांति का मार्ग होता है, जबकि तेल का दीपक जो होता है वो आपकी भौतिक और सांसारिक मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए जलाया जाता है। इन दोनों को कभी भी एक दूसरे के स्थान पर नहीं बदलना चाहिए। अब बात करते हैं उस तत्व के बारे में जो अग्नि को धारण करता है। बत्ती का मुख कैसा होना चाहिए? अब बत्ती मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है गोल बत्ती और दूसरी होती है लंबी बत्ती। अब लंबी बत्ती क्यों जलाई जाती है? इसे वंश वृद्धि और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपयोग किया जाता है। यदि आप कुल की वृद्धि चाहते हैं या माता लक्ष्मी, माता सरस्वती या माता दुर्गा की उपासना कर रहे हैं तो लंबी बत्ती का ही प्रयोग करें। लेकिन यहाँ एक गुप्त नियम है, लंबी बत्ती की लौ हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ही होनी चाहिए। वहीं दक्षिण दिशा की ओर जो लौ होती है वो केवल पितरों के लिए जलाई जाती है। तो दूसरी ओर गोल बत्ती यानी कि जिसे फूल बत्ती भी कहते हैं, वह मोक्ष और स्त्री ज्ञान की प्रतीक है। जो महादेव, भगवान विष्णु और हनुमान जी के सम्मुख गोल बत्ती जलाना अत्यंत शुभ होता है। यदि आप लाल कलावे की बत्ती का प्रयोग कर रहे हैं तो यह मंगल ग्रह को बलवान करती है और कर्ज से मुक्ति दिलाती है, जबकि सफेद रुई की बत्ती जो होती है वो चंद्रमा को शांत करती है, साथ ही मानसिक शांति भी प्रदान करती है। तो भक्तों, क्या आप माचिस जलाते ही सीधे दीपक जला देते हैं? यह एक बहुत बड़ी गलती है। दीपक को देवता मानकर उसका आह्वान करना चाहिए। तो जब भी आप ज्योति प्रज्वलित करें तो मंत्र का उच्चारण जरूर करें। या तो मन में कर सकते हैं या तो स्वर में पाठ अवश्य करना चाहिए। अब मंत्र क्या है? शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा
शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। अब इस मंत्र का जो अर्थ है उसका मैं आपको अर्थ बताने वाली हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। हे दिव्य प्रकाश, आप मेरा कल्याण करें, मुझे आरोग्य दें, मेरी धन संपदा में वृद्धि करें और मेरी उन वृत्तियों का नाश करें जो मुझे अंधकार की ओर ले जाती हैं। मंत्र के साथ जलाई गई जो ज्योति होती है वो साक्षात देव ज्योति बन जाती है, जो आपके संकल्प को सीधे ईश्वर तक पहुंचाती है। अब बिना मंत्र और बिना भाव के जलाया गया दीपक जो होता है वो केवल एक साधारण प्रकाश पुंज बनकर रह जाता है। तो जब भी आप दीपक जलाएं, जब भी आप माचिस जलाते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। तो भक्तों, जब भी आप दीपक जलाएं इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। इस मंत्र का उच्चारण करने से आपकी जो ज्योति है वो साक्षात देव ज्योति बन जाती है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें और इसे भूलें नहीं। तो भक्तों, अब बात करते हैं एक कॉमन सवाल पर, जो दीपक जलाते समय हमारा जो है वो दीपक अचानक बुझ जाता है। अब कई भक्त जो होते हैं वो दीपक बुझने पर अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। जब भी कभी कभार जो होता है ना, पूजा करते समय अचानक दीपक बुझ जाता है या कभी हाथ जल जाता है। अब इस मामले में शास्त्र क्या कहते हैं? अब शास्त्रों में इसे अपशकुन नहीं बल्कि एक चेतावनी कहा जाता है। या तो हमारी पूजा में कोई गलती हुई हो या कोई कमी रह गई हो या वातावरण में कोई नकारात्मकता अधिक हो। अब ऐसी स्थिति में हमें घबराने के बजाय क्या करना चाहिए? तुरंत ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए दोबारा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और दीप दोष की क्षमा मांगनी चाहिए। अब इसके अतिरिक्त कभी भी खंडित यानी कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। दीपक की स्वच्छता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि नैवेद्य की। यदि आप धातु का दीपक उपयोग करते हैं तो उसे प्रतिदिन मांजकर स्वच्छ करना चाहिए, क्योंकि मलिन आधार पर प्रज्वलित ज्योति जो होती है कभी भी पूर्ण फल नहीं दे सकती है। तो भक्तों, आपको क्या करना है? जब भी आप पूजा करते हैं, चाहे शाम के समय पूजा करें, चाहे रात को पूजा कर रहे हो या चाहे अगले दिन पूजा कर रहे हो या सुबह पूजा कर रहे हो, किसी भी समय आप पूजा करते हो, तो आपको क्या करना है? जो मंदिर के बर्तन है, चाहे दिया हो गया, चाहे उसके बर्तन हो गए जो आपने रख रखे हैं, वो सबको धोकर ही आप पूजा की शुरुआत करें। जब आप जूठे बर्तनों में खाना नहीं खा सकते तो हम कैसे प्रभु के सामने जूठे बर्तनों में दिया जला सकते हैं? तो इसलिए जब भी हमें पूजा करनी है, जब भी हम पूजा करते हैं तो हमें हमेशा बर्तनों को स्वच्छ रखना चाहिए और स्वच्छता का पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। इसलिए बर्तनों को ज़रूर धोएं, क्योंकि जब हम जूठे बर्तनों में खाना नहीं खा सकते तो हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि भगवान को जब हम जोत जलाते हैं तो उनके बर्तन भी हमें जूठे रखने चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये सबसे बड़ी गलती है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें और जब भी आप पूजा करें तो बर्तनों को हमेशा साफ सुथरा करके ही पूजा की शुरुआत करें। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, क्या आप घर में एक जलते हुए दीपक से दूसरा दीपक जलाते हैं? अब शास्त्रों में इसे जो है दरिद्रता का आमंत्रण कहा गया है। भले ही आपके पास समय कम हो, लेकिन हर दीपक को अलग माचिस की तीली या कपूर से ही जलाना चाहिए। तो भक्तों, इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें, आपकी पूजा जरूर सफल होगी अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं। इसी तरीके से आप पूजा करते हैं, रोज मंत्र का उच्चारण करके ही दीप जलाते हैं, तो आपकी पूजा जरूर सफल होगी। तो भक्तों, ये थी वो छोटी छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते समय ज़रूर याद रखिएगा, नियम फायदे अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे ऊपर है आपका भाव। अगर आप सही तरीके से और सच्चे मन से दीपक जलाते हैं तो आपके घर की पूरी ऊर्जा को बदल सकता है। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप दीपक के नीचे चावल या फूलों का आसन रखते हैं, या फिर आप इनमें से कौन सी गलती अनजाने में कर रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ सही समय पर मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं। जय श्री हरि, जय श्री नारायण।